भगवान शिव, माता पार्वती, नंदी, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी की जय हो। जय जय श्री राधे। भक्ति शिव शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। और अभी जो श्राद्ध चल रहे हैं, तो हम आज श्राद्ध में जो पितृपक्ष चल रहा है, तो पितरों की हम जो पुत्रियां कहलाती है, मीना, धन्या और कलावंती कथा है, उसका श्रवण करेंगे। जो शिव पुराण में पार्वती खंड है, उसका द्वितीय मतलब उसका दूसरा अध्याय है, उसमें इन तीनों की कथा का वर्णन आता है। जो मीना थी, जो माता पार्वती की उनकी माता, और धन्या और कलावती, ये तीनों राधा और सीता जी की माता थी। इन तीनों का उन तीनों का श्राद्ध पक्ष में इनकी पितरों की जो पुत्रियां है, उनकी कथा का जरूर श्रवण करना चाहिए। हमें अमावस पे, श्राद्ध पक्ष पे बोलते हैं, जिससे हमारे पितरों को, हमारे जो पितर होते हैं, वो उनको जरूर प्रसन्न होते हैं। जो नारद जी होते हैं ना, वो उनसे पूछते हैं इस कथा के अंदर ब्रह्मा जी से कि आप हे विधे, अब आप आदर पूर्वक जो उनकी उत्पत्ति का कारण बताइए, और जो ये तीनों पितरों की कन्या थी, उनको जो श्राप लगा था और फिर वो धरती लोक में आई थी, इस कथा को आप मुझे सुनाइए। तो ब्रह्मा जी उनको ये कथा सुनाते हैं। हे नारद, हे महाबुद्ध, आप इन मुनिगणियों के साथ विवेक पूर्वक मीना की उत्पत्ति के वार्तांत को अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए, जो मैं कह रहा हूँ। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव। वे जगत की वंदनिया लोग माता परमानंद को देने वाली योगिनिया स्वरूपा उत्कृष्ट ज्ञान की निधि तथा तीनों लोगों में विचरण करने वाली है। हे मुनीश्वर, हे एक समय की बात है, वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनके दर्शन के लिए गई। भक्ति पूर्वक विष्णु को प्रणाम तथा उनकी स्तुति करके वे उनकी आज्ञा वहीं पर रुक गई। उनको विष्णु की आज्ञा पाकर वहीं तीनों बहनें रुक गई। वहाँ उस समय बहुत ऋषि एकत्रित हो रखे थे, देवता और ऋषि एकत्रित हो रखे थे। हे मुनि, उसी अवसर पर ब्रह्मा के पुत्र सनकादिक सिद्धगणी वहाँ आ गए, और जो सनकादिक ऋषियों सनत कुमार है, वह श्री हरि को प्रणाम करके वह उनकी आज्ञा से बैठ गए। लोग वंदित देवता आदि को प्रणाम करके शीघ्र उठ खड़े हुए। किंतु हे मुने, वे तीनों बहनें व आदि जो लोग जो मुनि को देखकर वहाँ से सभी खड़े हुए और उनको प्रणाम किया, लेकिन वो तीनों बहनें थी ना, उन्होंने शंकर जी की माया उन पे मोहित होने के कारण वो विवश हो उठी, और शिव जी की माया का उन पर प्रबल प्रभाव पड़ गया। जो तीनों बहनों ने सनक आदि ऋषियों को प्रणाम नहीं किया। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव। तब योगीश्वर सनत कुमार क्रोधित होकर दंडित करने वाला श्राप देते हुए उनसे कहने लगे। सनत कुमार बोले, तुम तीनों बहनें पितरों की कन्या हो, तथापि मूर्ख सद्ज्ञान से रहित हो और वेद तत्व के ज्ञान से शून्य हो। तुम पितरों की तो कन्या हो, लेकिन तुम्हें ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। अभिमान से भरी हुई तुम लोगों ने न तो हमारा स्वागत सत्कार किया, न अभिवादन किया। तुम लोग नर भाव से मोहित हो गई हो। अंत इस स्वर्ग से तुम स्वर्गलोक से दूर चली जाओ। ज्ञान से मोहित होने के कारण तुम तीनों लोगों मनुष्यों की तुम लोगों में जाकर और तीनों मतलब मनुष्य की स्त्रियां बनो। इस प्रकार तुम लोग अपने कर्म के प्रभाव से इस प्रकार का फल प्राप्त करो। ब्रह्मा जी बोले, यह सुनकर वे साध्वी कन्याएं, पितरों की जो कन्याएं थी, आश्चर्यचकित हो गई और उनके चरणों में गिरकर विनम्रता से सिर झुकाकर कहने लगी, ओम
पितृ कन्याएं बोली, हे मुनिवर्ये, हे दया सागर, हम लोगों पर प्रसन्न हो जाइए। हम लोगों ने मूढ़ होने के कारण आपको श्रद्धा से प्रणाम नहीं किया। अंत हम लोगों ने उसका फल पाया है। महामुने, इसमें आपका दोष नहीं है। आप हम लोगों पर दया कीजिए जिससे हम लोगों पुण्य स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सके। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, तब उनकी यह बात सुनकर प्रसन्नचित हो वे मुनि शिव जी की माया से प्रेरित हो श्राप से उद्धार का उपाय कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे पितरों की तीनों कन्याओं, तुम लोग प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली है कि तुम मेरे प्रसन्नचित होकर। जब उनके पैरों में वो तीनों कन्याएं पढ़ के क्षमा मांगने लगी, उस टाइम सनत कुमार बोले कि अब तुम तीनों मेरी बात सुनो। प्रसन्नचित हो गए। तुम में से जो सबसे ज्येष्ठ है वह विष्णु के अंशभूत जो हिमालय पर्वत कहा जाता है, जो हिमालय है उन जो भगवान विष्णु के अंशभूत है, गिरी की पत्नी होगी और उसके जो पुत्री जन्मेगी पार्वती उसकी पुत्री होगी। योगी ने स्वरूपा धन्या नाम की दूसरी कन्या है जो राजा जनक की पत्नी होगी और उसकी कन्या महालक्ष्मी होगी जिसका नाम सीता होगा। और सबसे छोटी कन्या कलावंती वैश्य वृषवाहन की पत्नी होगी जिसकी पुत्री के रूप में द्वापर के अंत में राधा जी प्रकट होगी। जय जय श्री राधे, सारे कष्ट मिटा दे। जय जय श्री राधे, सारे कष्ट मिटा दे। योगिनी मेना पार्वती वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर में परम पद कैलाश को जाएगी तथा यह धन्या जनक वंश में उत्पन्न जीवन मुक्त तथा महायोगी शीर्षध्वज पति के रूप में प्राप्त कर सीता को जन्म देगी और तथा बैकुंठ धाम को जाएगी। वृषवाहन के साथ विवाह होने के कारण जीवन मुक्त कलावती भी अपने कन्या के साथ गोलोक जाएगी। इसमें संशय नहीं है। इस संसार में बिना विपत्ति के किसी को इंसान को बिना दुख पड़े किसको कहाँ महत्व प्राप्त होता है। उत्तम कर्म करने वालों के दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्बल सुख प्राप्त होता है। तुम लोग पितरों की कन्या हो, स्वर्ग में विलास करने वाली हो। विष्णु का दर्शन हो जाने से तुम लोगों को कर्म का क्षय हो गया है। यह कहकर क्रोध रहित हुए मुनीश्वरों ने ज्ञान भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले शिवजी का स्मरण करके पुनः कहा, हे पितृ कन्याओं, तुम लोग पितृ प्रीतिपूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो जो अत्यंत सुखदायक है। शिवजी में भक्ति रखने वाली तुम लोग सदा धन्य मानने और बार बार पूजनीय हो। मेना की कन्या जगदम्बा पार्वती देवी परम कठोर तप कर शिवजी की पत्नी होगी। धन्या की पुत्री कही गई सीता भगवान राम की पत्नी होगी जो लौकिक आचरण का आर्ट से लेकर उनके साथ विहार करेगी। और साक्षात गोलोक वासिनी कलावंती पुत्री राधा अपने गुप्त स्नेह से बधी हुई श्री कृष्ण की पत्नी होगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कह के सबके द्वारा स्तुत में भगवान सनत कुमार मुनि अपने भाइयों सहित अंतर्रहित हो गए। हे तात, पितरों की मानस कन्याएं वे तीनों बहनें पाप रहित हो सुख पाकर तुरंत अपने धाम को चली गई। ओम पितृगण विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्।